गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज आपकी एसएसटी की क्लास है जिसमें कि हम आपके लेसन 1 वेयर एंड हाउ को समझ रहे थे। ठीक है, इसमें अभी तक आपने समझा था कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद का विस्तार जो भारत के अंदर हुआ उसके बारे में, ब्रिटिश ने इंडियन एजुकेशन में जो चेंजेस लाए उसके बारे में आपने समझा। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, उसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, आपने इस चीज़ को भी इसके अंदर समझा। अब जो हम समझेंगे वो समझेंगे सोर्सेस को, जो कि है आपका पेज नंबर 9 पे। ठीक है, तो सोर्सेस क्या है? There is a vast corpus of numerous sources available for the study of the colonial period। ठीक है, आपको बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे जो आपको उपनिवेशवादी जो पीरियड है उसके बारे में जानकारी दे। बिगनिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी द ब्रिटिश ऑफिशियल हैड मेंटेन्ड रिटन रिकॉर्ड। ठीक है, जब से ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई तब से जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे इसका जो था रिटन रिकॉर्ड रखते थे। These sources ranges from archival material in the form of documents, orders, bills and manuscript। ठीक है, जो ये अभिलेख आपको मिलेंगे ये किस रूप में मिलेंगे? या तो किसी डॉक्यूमेंट्स के रूप में, या ऑर्डर्स के रूप में, या बिल या मनुस्क्रिप्ट्स के रूप में आपको ये मिलते हैं। Added to these colonial records in the voice of the common man, songs, poem, newspapers, stories and interviews from this period provide an understanding of how the common people perceive the national struggle। ठीक है, अगर आप इन जो उपनिवेशवादी जो रिकॉर्ड है इसके अंदर एक आम आदमी की आवाज़ को, सॉन्ग्स को, पोएम्स को, न्यूज़पेपर स्टोरीज और इंटरव्यूज को अगर शामिल कर दे तो ये आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं उस समय का जो नेशनल स्ट्रगल था आम लोगों का उसके बारे में। ठीक है, फिर आता है आपका नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। ठीक है, द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनालाइजिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द रिस्पॉन्स ऑफ इंडियंस टू देयर रूल। ठीक है, जो ये आपको नेशनल राष्ट्रीय अभिलेख जो आपको मिलते हैं, ठीक है, वो आपको किस चीज़ में मदद करते हैं? एनालाइज करने में, जो आपका ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन रहा उसको भी, और साथ साथ जो भारतीयों का रिस्पॉन्स रहा अपने ऊपर शासन करने वालों के प्रति उसका भी। Located at the New Delhi, it contains material such as the pre-weight papers of Governor General, proceedings of the Indian National Congress, writings and speeches of national leader, diaries, journals, official reports and so on। ठीक है, इसके ये कहाँ पर स्थित है? आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगर इसके अंदर आप देखेंगे क्या मटेरियल आपको मिलता है, इसके अंदर आपको गवर्नर जनरल के पेपर्स वगैरह मिलेंगे, जो प्रोसीडिंग हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो मिलती हैं, उसके बारे में रिकॉर्ड मिलेगा आपको। राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ जो नेशनल लीडर्स ने जो भाषण दिए, जो राइटिंग्स उन्होंने लिखी वो मिल जाएंगे, डायरीज मिल जाएंगी आपको, जर्नल्स मिल जाएंगे और ऑफिशियल रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। फिर उसके बाद आता है आपका नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया। द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया इज ऑल्सो लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, जो आपका नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया है वो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है आपका। ठीक है, एंड वॉज इनोग्रेटेड इन 1949 और इसका उद्घाटन कब हुआ था? 1949 में। इट कंटेन्स ओवर 200,000 works of art spanning the 5,000 year of the nation history। ठीक है, इसके अंदर में आपको 200,000 जो है आर्ट स्पेनिंग मिल जाएंगी और आपको आपके 5,000 साल का जो नेशनल हिस्ट्री है, नेशन की हिस्ट्री है वो मिल जाएगी। कॉइन्स, पेंटिंग्स, मनुस्क्रिप्ट्स, स्टेट्स एंड फॉइल्स आर अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, इसके अंदर जो आपकी कॉइन्स है, पेंटिंग्स है, मनुस्क्रिप्ट्स है, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन किया गया है, अरेंज किया गया है। द म्यूजियम ऑल्सो हैज अ लाइब्रेरी विच एक्ट एज गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर हिस्टोरियंस एंड आर्कोलॉजिस्ट। ठीक है, जो ये म्यूजियम है एक तरह की लाइब्रेरी का काम करते हैं, किन के लिए? हिस्टोरियंस और आर्कोलॉजिस्ट के लिए, क्योंकि ये इन्हें इतिहास से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। न्यूज़पेपर एंड प्रेस क्लिपिंग्स। ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेस ड्यूरिंग दिस पीरियड कैन नॉट बी कंसीडर्ड स्मॉल। ठीक है, इस समय पर जो प्रेस की इंपॉर्टेंस थी उसको भी आप छोटा नहीं समझ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग अ pivotal role in the national movement, it help us in reconstructing the events of the period। ठीक है, ये आपको नेशनल मूवमेंट के बारे में जानने में तो मदद करते हैं, साथ में ये आपको रिकंस्ट्रक्ट जो इवेंट्स उस समय पर उस पीरियड में हुए उनको भी रिकंस्ट्रक्ट करने में आपकी मदद करते हैं। बोथ इंग्लिश एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर प्रोवाइड एन insight into public opinion and perspective of the times।
ठीक है, ये जो आपके जो बोथ न्यूज़पेपर हो गए, चाहे वो इंग्लिश के हों चाहे मातृभाषा के हों, ये आपको इंसाइट प्रोवाइड, जो पब्लिक ओपिनियन है उस समय का जो जनमत है उसके बारे में आपको जो है पर्सपेक्टिव देते हैं, एक जानकारी प्रदान करते हैं। जेम्स अगस्त हिकी एंड इंग्लिशमैन स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। ठीक है, जो ये जेम्स ऑक्सटस थे और हिकी थे, इन्होंने जो था पहला जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर जो था इंडिया में स्टार्ट किया। इट वॉज अ वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश अंडर द नेम बंगाल गैजेट। ठीक है, ये पहला न्यूज़पेपर था जो पब्लिश्ड हुआ, किस नाम से पब्लिश्ड हुआ? बंगाल गैजेट्स के नाम से। मैनी वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर वर यूज टू मोबिलाइज नेशनल सेंटिमेंट्स, केसरी, द ट्रिब्यून, यंग इंडिया, अमृता बाजार पत्रिका एक्सेट्रा। ठीक है, और उस समय पर मातृभाषा में भी बहुत सारे न्यूज़पेपर लिखे गए जो लोगों के नेशनल सेंटिमेंट को जो थे मोबिलाइज करते थे, जैसे कि आपका केसरी, द ट्रिब्यून हो गया, यंग इंडिया हो गया, अमृता बाजार हो गया। ठीक है, अमृता बाजार पत्रिका हो गया। वेयर सम ऑफ द न्यूज़पेपर पब्लिश ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, बहुत सारे न्यूज़पेपर इस समय पर जो थे पब्लिश होते थे। दीज न्यूज़पेपर कैरिड द आइडियोलॉजीज ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स एंड एक और स्ट्रॉन्ग एंटी ब्रिटिश व्यू। ठीक है, अब इसमें क्या था, ये न्यूज़पेपर में जो आइडियोलॉजीज थी उस समय के फ्रीडम फाइटर की, उसको रिप्रेजेंट किया जाता था और ये एक स्ट्रॉन्ग एंटी ब्रिटिश व्यू को भी रखते थे। द पब्लिक ओपिनियन ऑफ द ब्रिटिश रूल कैन ऑल्सो बी गैजेट फ्रॉम फोटोग्राफ्स, कार्टून्स एंड स्ट्रिकल कंपोजिशन ऑफ द टाइम। ठीक है, उस समय पर भी जो पब्लिक ओपिनियन था ब्रिटिश रूल के प्रति, उसको किसके द्वारा दिखाया जाता था? फोटोग्राफ्स के द्वारा दिखाया जाता था, कार्टून बनाकर दिखाया जाता था। अब आता है आपका लिटरेचर। मैनी आइडियोलॉजीज वर अट्रैक्टेड बाय द इंडियन कल्चर एंड दे दस प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ इन्फ्लुएंशियल वर्क। ठीक है, बहुत सारे जो आइडियोलॉजिस्ट थे उनको प्रभावित किया था जो भारतीय कल्चर था उसने, जिसके कारण से उन्होंने जिसका इन्फ्लुएंस जो है उनके वर्क के ऊपर आपको देखने के लिए मिलता है। जेम्स मिल, मॉन्स्ट्रेट एल्फिनस्टोन, विंसेंट स्मिथ एंड मैक्स म्यूलर are some prominent Indologists. These scholars studied many ancient Indian texts as they hoped that a better understanding of Indian custom would help them to rule इंडिया मोर एफिशिएंटली। ठीक है, इन स्कॉलर्स ने जो था जो इंडियन जो एंशियंट टेक्स्ट था उसको अच्छे से स्टडी किया था। ठीक है, अब ताकि वो भारतीय जो कस्टम है उसको अच्छी तरह से जान सके, ताकि भारत के ऊपर शासन में उनको मदद मिल सके। दे ऑल्सो हेल्प द ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन हिस्ट्री इनटू अ स्कॉलरी डिसिप्लिन। The colonial scholarship with a Western perspective was questioned by Indian writers and scholars. ठीक है, जो ये आपका colonial scholarship थी और जो Western perspective था, इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया गया इंडियन जो राइटर्स और स्कॉलर्स थे उनके द्वारा। They thus attempted to document and collect historical sources in a bid to रीडिस्कवर द नेशन पास्ट। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे एंड हिस्ट्री के जो सोर्सेज थे उनको कलेक्ट किया, जिससे कि ये रीडिस्कवर कर सके जो नेशन का पास्ट है उसको। नेशनलिस्ट लिटरेचर ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड द ब्रिटिश पॉलिसीज। ठीक है, जो ये नेशनलिस्ट लिटरेचर था उसने जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी उसको भी जो था क्रिटिसाइज किया। दादा भाई नौरोजीज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, गांधी से हिंद स्वराज एंड जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया और क्वेश्चन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो किताब लिखी गई पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, गांधी जी के द्वारा जो हिंद स्वराज और जवाहरलाल नेहरू ने जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी उसमें जो ब्रिटिश शासन के प्रति था क्वेश्चन उठाए गए। मैनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज रिटन इन वर्नाकुलर वेयर ऑल्सो प्रोसीड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, और बहुत सारे नॉवेल्स जो स्टोरीज थी वो आपकी मातृभाषा में भी लिखी गई। मोस्ट ऑफ दीज डेल्ट विद सोशल इश्यूज एंड नेशनलिस्ट थीम्स। ठीक है, ये जो लिखी गई थी जो आपके नॉवेल्स और स्टोरीज, ये किससे संबंधित थी? जो आपके सोशल इश्यूज होते थे उनसे, और जो नेशनलिस्ट थीम्स थी उनसे प्रभावित थी। बंकिम चंद्र चैटर्जीज आनंद मठ एंड दीन बंधु मित्रास नील दर्पण ऑल एक्सप्रेस द ग्रोइंग सेंटिमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ठीक है, जो बंकिम चंद्र चैटर्जी ने जो आनंद मठ और दीन बंधु मित्रास ने जो नील दर्पण लिखी थी वो इसी जो ब्रिटिश रूल के प्रति जो सेंटिमेंट थे उन्हीं को एक्सप्रेस करती थी।
themes of inequality and gender discrimination were dealt with in the works produced by a woman। ठीक है, अब जो इनइक्वालिटी और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता था उसके ऊपर जो विमेंस थी उनका वर्क आपको देखने के लिए मिलता है। राज सुंदरी देवीज ऑटोबायोग्राफी अमर जीबान वॉज पब्लिश्ड इन 1876। ठीक है, जो आपकी राज सुंदरी देवी थी उनकी जो आत्मकथा थी अमर जीवन, ठीक है, वो जो पब्लिश हुई थी वो हुई थी 1876 में। द इंटरेस्टिंग फैक्ट इन दैट शी लर्न हाउ टू रीड एंड राइट इन सीक्रेट। ठीक है, अब इसमें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो था, इसमें जो जानने वाली बात ये थी कि उन्होंने सीक्रेटली लिखना और पढ़ना सीखा था। राइटर्स लाइक जो ये राजसुंदरी देवी थी इन्होंने जो था सीक्रेटली ही लिखना और पढ़ना सीखा था। ठीक है, राइटर्स लाइक कैलाश भाषिनी देवी, पंडिता रामाबाई एंड रुकैया हुसैन पोर्ट्रेट द वर्ल्ड ऑफ वुमेन एंड देयर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, जो आपकी राइटर्स हुई जैसे कि आपकी कैलाश भाषिनी देवी हुई, पंडिता रामाबाई हुई और रुकैया हुसैन हुई, इन्होंने जो वर्ड्स की वुमेन थी उनको पोर्ट्रेट किया और उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। सरोजनी नायडू इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया फॉर हर पोएट्री एंड राइटिंग्स। ठीक है, सरोजनी नायडू को किस नाम से जाना जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है उनकी पोएट्री और राइटिंग के लिए। सोशल प्रॉब्लम्स सच एज कास्ट एक्सप्लॉयटेशन, सती एंड चाइल्ड मैरिजेस कुड बी सीन इन इंडिया ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। ठीक है, भारत में जो था 18वीं शताब्दी में आपको जो है कास्ट एक्सप्लॉयटेशन, सती और जो चाइल्ड मैरिज है यानी कि बाल विवाह के बारे में भी आपको देखने के लिए मिलता था। रिफॉर्मर्स लाइक B.R. अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले एंड E.V. रामास्वामी नायकर कैंपेन अगेंस्ट मैनी सोशल इविल्स। ठीक है, जो सामाजिक बुराइयां भारतीय समाज के अंदर थी उनके खिलाफ जो था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, ज्योतिराव फूले और E.V. रामास्वामी नायकर ने जो था कैंपेन चलाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन एंड देवेंद्रनाथ टैगोर ऑल्सो रोड एक्सटेंसिवली ऑन द नीड फॉर सोशल रिफॉर्म्स। ठीक है, सामाजिक सुधार के ऊपर आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, राजा राम मोहन रॉय ने, केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। द 2.5 century that India spent under the British make a complex and fascinating period in the history of India। ठीक है, जो भारत में 2.5 centuries का जो समय जो ब्रिटिश ने यहाँ पर बिताया उसने इंडिया की हिस्ट्री का जो निर्माण किया वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग थी। Thus there is a need for this period to be studied from various angles and various viewpoints। इसीलिए ये आवश्यक है कि इसको आप स्टडी करें वेरियस जो व्यू पॉइंट्स हैं और एंगल्स हैं उनके द्वारा। ठीक है, इसी के साथ आपका ये जो लेसन है वो फिनिश होता है। फिर आपके आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, द डोमिनेशन बाय द कॉलोनियल पावर हेल्प इन ब्रिंगिंग फॉर द राइज ऑफ डैश इन इंडिया। ठीक है, डोमिनेशन बाय द कॉलोनियल पावर हेल्प द ब्रिंगिंग फॉर द राइज ऑफ, किसका विकास किया था? जो ये डोमिनेशन था कॉलोनियल पावर का उसने विकास किया था नेशनलिज्म का। ठीक है, यूरोपियन ट्रेडर्स फ्रॉम पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन एंड हॉलैंड एंड had already arrived in India in the 15th century। ठीक है, in the 16th century many trading factories were established by British और French और Dutch कंपनीज ने। ठीक है, it was the Dash who succeeded in establishing monopoly over trade with India। वो क्या थी? आपकी इंग्लिश। ठीक है, it was the English who succeeded in establishing monopoly over trade with India। ठीक है, the second half of the 18th century saw the consolidation of the English East India Company's political power। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मैच द फॉलोइंग। प्रेसिडेंसी के साथ आपका क्या आएगा? मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल। इंडियन नेशनलिस्ट के साथ में आएगा आपका आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी। ब्रिटिश कॉलोनीज टुगेदर क्या कहलाती थी? आपकी क्राउन ज्वेल्स कहलाती थी। ठीक है, द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया क्या कहलाता है? कॉलोनियल पीरियड। और जो आपके न्यूज़पेपर है वो कौन से थे? केसरी और द ट्रिब्यून। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ट्रू फॉल्स। मैनी इंडोलॉजिस्ट वर अट्रैक्टेड बाय द इंडियन कल्चर। ये क्या है? आपका ट्रू है। ठीक है, फिर है द कॉलोनियल स्कॉलरशिप विद अ वेस्टर्न पर्सपेक्टिव वाज क्वेश्चन बाय इंडियन राइटर्स एंड द स्कॉलर। ये भी ट्रू है। मैनी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस न्यूज़पेपर वर यूज्ड टू मोबिलाइज नेशनल सेंटिमेंट्स। ये भी आपका ट्रू है।
Themes of equality, inequality and gender discrimination were dealt with the work produced by women. ये भी true है. Social problems such as caste exploitation, sati and child marriages could be seen in India during the 18th century. ये भी true है.